प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण उन्मुखीकरण गोष्ठी। ये हेडिंग भी आपने सुनी होगी और अखबारों में अगर आप पढ़ते हैं तो अखबारों में भी इस समय आ रहा है और हर ग्राम पंचायत में एक डेट फिक्स की गई है उन्मुखीकरण गोष्ठी की। पहले तो आप उन्मुखीकरण का मतलब समझ लें कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी नियमों में, किसी भी योजना में जब कुछ बदलाव किए जाते हैं तो उस बदलाव से परिचित कराने के लिए लोगों के बीच में वो चीज रखी जाती है कि योजनाओं में किस तरह का बदलाव किया गया है या योजना को कैसे संशोधित किया गया है। तो ये उन्मुखीकरण होता है, उसके बारे में अधिक से अधिक लोगों को जानकारी हो जाए। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसका मैंने जिक्र पहले के 2 वीडियो में किया है, और उन्मुखीकरण में हवाला उसी पत्र का दिया गया है जो आयुक्त ग्राम विकास लखनऊ उत्तर प्रदेश से समस्त जिलाधिकारियों को जारी हुआ है। उसमें मुख्य रूप से जो सरकार से पत्र आया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का जो पत्र है, उसमें ये कहा गया है कि योजना को 5 साल तक के लिए हमें विस्तार देना है और वो 24-25 से लेके 2028-29 तक चलेगी। इस दौरान हमें 2,95,00,000 आवास आवंटित करने हैं लाभार्थियों के लिए। उसके लिए एक तो उन्होंने 2 संशोधन किए उन्मुखीकरण गोष्ठी में, उन्मुखीकरण कार्यक्रम के तहत ऐसा बताया गया। 2 संशोधन पत्र में जो किए गए हैं वो ये है कि पहले 10,000 रुपये मासिक आय वाले व्यक्ति को अपात्र माना जाता था, लेकिन अब इस दायरे को बढ़ा के 15,000 रुपये कर दिया गया है। 15,000 रुपये मासिक आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी आवास के लिए लाभार्थी होगा अगर उसका कच्चा मकान बना हुआ है तो। साथ ही साथ एक पहले अपात्रता का कार्ड बनता था, किसी के नाम अगर मोटरसाइकिल होती थी तो वह भी व्यक्ति अपात्र हो जाता था, तो उसको भी खत्म कर दिया गया है। अब मोटरसाइकिल वाला व्यक्ति भी अपात्र नहीं रह सकता है। और साथ ही साथ अगर घर में पहले फ्रिज होती थी तब भी माना जाता था कि वो परिवार संपन्न है, उसे अपात्र बना दिया जाता था। तो ये सारी 3 चीजें से हटा दी गई। जो गांव पंचायतों में जो हम लोगों की अभी उन्मुखीकरण गोष्ठी हुई थी तो उसमें जो हमसे ऊपर अधिकारी हैं उनका निर्देश कुछ इस तरह था योजना को विस्तार देने के लिए, क्योंकि योजना ये जो सूची बनेगी, आवास प्लस की सूची बनेगी 2024 के नाम से जो जानी जाएगी, इसमें सचिव जो हैं उस सेक्टर के, उस गांव पंचायत के सचिवों को उसका सर्वेयर बनाया जा रहा है, उसका सर्वेक्षणकर्ता बनाया जा रहा है, उनका मोबाइल आधार फीड किया जा रहा है, उन्हीं के नाम से आवास फीड किए जाएंगे, जिससे भविष्य में ये पता लग सके कि फला कर्मचारी द्वारा ये आवास आवंटित किए गए थे, ये सूची इनकी बनाई गई थी। इनको अगर कोई गलती इस तरह की होती है तो वह उनकी जिम्मेदारी मानी जाएगी जब तक योजना ये चलती रहेगी। तो मुख्य बिंदु पर हम आते हैं। मुख्य बिंदु ये है कि 5 साल के लिए योजना संचालित है। बहुत से ऐसे गांव में परिवार हैं जिनका एक ही कमरा बना है, पक्का बना है, तो पीछे एक कमरे पक्के वाले को भी अपात्र कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ये निर्देश दिया गया है कि अगर 4 भाई हैं, 3 भाई हैं और एक ही कमरा है छोटा, तो उन्हें भी ऐसे सूची में सम्मिलित कर लिया जाए कि जिससे भविष्य में उनको आवास दिया जा सके। या किसी के पास कोई पुराना जर्जर मकान पड़ा हुआ है, बना हुआ है पुराना, जो जीर्ण शीर्ण होने कगार पे है, तो उनका नाम भी सूची में सम्मिलित कर लिया जाए। साथ ही साथ अगर किसी व्यक्ति ने अपनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं, पिलर भर लिए हैं और उसने लेंटर अपना नहीं डलवा पाया, तो ऐसे व्यक्तियों को भी सूची में सम्मिलित कर लिया जाए पात्र व्यक्ति के रूप में, क्योंकि यह सूची 2028-29 तक के लिए मान्य होगी
बीच में इस सूची में कोई भी संशोधन, कोई भी परिवर्तन होने की संभावना शायद ना रहे, और अगर होती है तो वो बाद की बात है। लेकिन अभी जो तैयारी है वो सिर्फ 5 साल के लिए है, 5 साल के लिए ये सूची तैयार होगी। तो आप जब भी बैठक में जाएं गांव पंचायत की, या ना जाएं, जब भी आपके यहाँ उन्मुखीकरण कार्यक्रम की गोष्ठी लगे या चल रही हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रचार इसलिए नहीं हो रहा। हालांकि कहा तो ये गया है कि गोष्ठियां कराई जाए, उनका प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं, जो ज़्यादातर वही लोग आगे आते हैं जो अपात्र होते हैं, जिनको आवास की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो प्रयास करते हैं कि कैसे भी उनका नाम सूची में सम्मिलित कर लिया जाए और वो आवास प्राप्त कर सकें। तो उसमें गरीब व्यक्ति कहीं न कहीं छूट जाते हैं। तो मुख्य बात यही थी कि योजना का प्रचार प्रसार हो जाए। जो 3 बिंदु संशोधित किए गए हैं, उन बिंदुओं की जानकारी लोगों के बीच में पहुंच जाए, उस आधार पर कोई अपात्र ना हो जाए। साथ ही साथ जो पुराने जर्जर मकान हैं उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए। छोटे मकान हैं जिनके परिवार बड़ा है, 3-4 भाई हैं, तो उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए। अगर किसी का छत नहीं पड़ा है, उसने दीवारें, बीम वगैरह खड़े कर लिए हैं, तो उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए। तो बस इतना हमें कहना था आपसे। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि पैसा कब आएगा। तो फिलहाल अभी आप मानिए कि पूरे सितंबर ये प्रक्रिया चलेगी, सूची बनेगी, सूची प्रकाशित होगी, सूची पे दावा आपत्तियां मांगी जाएंगी और सूची को अंतिम फाइनल रूप दिया जाएगा। तो हमें लगता है कि धीरे धीरे इसमें काफ़ी समय लग जाएगा। पैसा अभी फिलहाल आता हुआ नहीं दिखता है, लेकिन अगर कोई ऐसा पत्र आता है, कोई आदेश आता है, तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत ही अवगत कराऊंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आप तक लेकर आ सकते हैं। बाकी इधर उधर की बातें करना हमारा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ आपको मार्गदर्शन देना है कि आप कैसे योजना के लाभ को पा सकते हैं, योजना तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, कौन व्यक्ति पात्र है, कौन व्यक्ति अपात्र है। और अपात्रों का भी मैंने जिक्र पिछले वीडियो में किया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, पीछे और जा सकते हैं। जो भी बहुत सारी जानकारियां हैं वहां हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगी।